ऑडियो 4 बुक का नाम संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। समुद्र मंथन की तरह यहाँ संघर्ष ही सार है। दिन भर श्रम करने के बाद रात को जिस तरह गहरी और मीठी नींद आती है, उसी तरह संघर्ष का प्रतिफल ही अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं, विभूतियों और सफलताओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा ने प्रत्येक सफलता के मार्ग को कठिनाइयों से भरा बनाया है, ताकि उनसे संघर्ष करता हुआ मनुष्य अपनी क्षमता, शक्ति, योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित कर सके। जीवन का यही स्वरूप है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष समाप्त होने का नाम ही मृत्यु है। जीव के जन्म धारण की प्रक्रिया का आरंभ संघर्ष से होता है। उसे प्रत्येक विभूति की उपलब्धि भी इसी आधार पर होती है। यह जीवन का संसार सत और तम के सम्मिश्रण से बना है। इन दोनों के मिलने से रज बनता है। सत, रज, तम यह 3 गुण प्रसिद्ध हैं, पर वस्तुतः सत और तम 2 ही रात और दिन की तरह मुख्य हैं। जिस प्रकार रात और दिन का मिलन संध्या कहलाता है, उसी प्रकार सत और तम का सम्मिश्रित स्वरूप रज है। सत को दैवी और तम को आसुरी संपत्ति कहते हैं। सत का फल सुख और तम का दुख है। सत को पुण्य प्रकाश एवं तम को पाप अज्ञान का अंधकार कहते हैं। इन दोनों वृत्तियों का संघर्ष इस जीवन का संसार में निरंतर होता है। जब सत जीतता है तब प्रकाश एवं सुख बढ़ता है, और जब तन की वृद्धि होती है तो नाना प्रकार के शोक संताप उठ खड़े होते हैं। देवता और असुरों का यह सनातन संघर्ष सृष्टि के आदि से चला जाता है। असुर अवसर पाते ही तेजी से पनपते हैं और देव तत्वों के ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। इस स्थिति में संसार के दुख बढ़ते हैं। अतएव स्वाभाविक स्थिति लाने के लिए असुर तत्वों का दमन करना पड़ता है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी है, पर गीता में जीवन संघर्ष की समस्या के रूप में ही उसको माध्यम बनाकर एक शाश्वत समस्या को सुलझाया गया है। अंतःकरण के भीतर जो दैवी और आसुरी शक्तियों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है, उसमें विजय प्राप्त करके आत्मा किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य जीवन धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वह धर्म के लिए है। मनुष्य जीवन कुरुक्षेत्र भी है, क्योंकि वह कर्म के लिए है। इससे ये दोनों पक्ष एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने वाले विपरीत स्वभाव के होने के कारण परस्पर लड़ते ही रहते हैं। इस लड़ाई में यदि आसुरी शक्तियों की विजय होती है तो जीव को नारकीय दुख, दुर्भाग्य की यंत्रणाएं सहनी पड़ती है, और यदि दैवी शक्तियां जीतती हैं तो सुख सौभाग्य का सूर्योदय होता है। गीता के प्रथम श्लोक में जीवन की इसी पृष्ठभूमि का दीर्घ दर्शन कराया गया है। संजय रूपी विवेक से धृतराष्ट्र रूपी अंधा अज्ञान पूछता है कि मेरे पुत्र कौरवों ने कुकर्मों, कुविचारों ने और पांडवों पुण्य तत्वों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर क्या किया, सो बताओ। महाभारत के लड़ाई झगड़े का वर्णन गीता में बहुत कम है। प्रथम अध्याय में सेनाओं के एकत्रित होने, शूरवीरों का नाम गिनाने, दुर्योधन द्वारा सेना का निरीक्षण करने जैसी छोटी बातों का थोड़ा सा वर्णन है। बाकी तो पूरे 18 अध्यायों में समग्र अध्यात्म का वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि गीताकार का मूल प्रयोजन इस माध्यम से मानव जीवन की आंतरिक उलझनों को सुलझाना ही है। मोहग्रस्त अर्जुन लड़ाई झगड़े के झंझट से बचना चाहता है। वह शांत, सरल, सीधी और बिना झंझट की जिंदगी जीना चाहता है। भगवान कृष्ण इस आराम तलवी की वृत्ति की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। संघर्ष से बचने की और चैन से रहने की इच्छा की कायरता, नारकीय, निंदनीय, नीच लोगों जैसे शूद्रता, हृदय की दुर्बलता आदि की कटु शब्दों में भत्सना की है और कहा है, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। हे अर्जुन,
तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते हैं। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और यह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने अर्जुन को जो कठोर वचन कहे हैं वे प्रकारांतर से उन सब लोगों के लिए हैं जो जीवन संग्राम से डरते हैं, झंझटों से बचना चाहते हैं और यह सोचते हैं कि किसी प्रकार चैन से दिन कटते जाएं, गुजर होती चली जाए। ऐसा संभव नहीं है। यह जीवन या जगत संघर्षमय है। यदि अवांछनीय तत्वों को हटाने के लिए हम कटिबद्ध न होंगे तो वे हमें दुख, दरिद्र के पतन और अंधकार के गर्त में धकेले बिना ना रहेंगे। इसलिए अच्छा यह है कि हम आगे बढ़कर अपने चारों ओर फैले हुए आसुरी तत्वों से संघर्ष करने में जुट जाएं। उससे अपनी प्रतिभा का विकास, सफलता की संभावना, आत्मसंतोष, यश आदि सभी कुछ है। पाप और बुराइयों के सामने सिर झुका देने, उनका प्रतिरोध न करने से तो वे दिन दूने और रात चुगने बढ़ते हैं। फलस्वरूप संघर्ष न करने की भीरुतापूर्ण इच्छा संघर्ष करने की अपेक्षा कहीं अधिक महंगी, दुखदायक एवं आत्मघातक सिद्ध होती है। संघर्ष के बचने की अपेक्षा जब संघर्ष में पड़ना ही लाभदायक है तो उसी को क्यों न अपनाया जाए। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अर्जुन भी गीता ज्ञान के आधार पर उसी निष्कर्ष पर पहुंचा। इस संसार में बाहर और अपने भीतर जो भी दुष्प्रवृत्तियां, दुर्बलताएं, कमियां, कुरूपताएं, विकृतियां एवं अनुपयुक्ताएं फैली हुई हैं, उनको हटाने के लिए संघर्ष करना और उनके स्थान पर सत् प्रवृत्तियों की स्वच्छता, सबलता, धार्मिकता एवं सज्जनता की स्थापना करना आवश्यक है। यही अध्यात्म की पृष्ठभूमि है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्धारण इसी आधार पर करना चाहिए। गीता में भगवान ने अनेक दृष्टिकोण से जीवन विज्ञान के मार्ग को समझाया है। 18 अध्यायों में इस एक ही बात का अनेक तरह से अनेक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति को धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण एवं अनौचित्य के लिए निरंतर संघर्षशील रहने की प्रेरणा दी गई है। धर्म रक्षा के लिए अवतार। भगवान ने समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। उनमें से प्रधान 10 हैं और कुल मिलाकर उनकी संख्या 24 है। इन सब अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है।
गीता में भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का यही उद्देश्य बताया है और रामायण आदि अन्य ग्रंथों में भी विभिन्न अवतारों ने अपने अवतरणों का यही उद्देश्य बताया है। यथा हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बाल कांड के अंतर्गत भगवान शंकर पार्वती जी को अवतार का कारण समझाते हुए कहते हैं कि इसी कांड में माँ कौशल्या से तुलसीदास जी कहलाते हैं